नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग यूपी टेट और सी टेट की तैयारी के लिए बाल मनोविज्ञान में पाठ 2 बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन करेंगे। और इस टॉपिक में जो बालक की अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और इनसे संबंधित प्रश्न जितने भी बन सकते हैं सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आप देख लीजिएगा और 1-2 बार देखिएगा। अगर इनसे प्रश्न आप पूछे जाते हैं तो आपके एक भी प्रश्न नहीं गलत होंगे एग्जाम में। तो सबसे पहले शैशवावस्था को पढ़ते हैं। शैशवावस्था जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु जो होती है उस शैशवावस्था के अंतर्गत आती है। जन्म से लेकर 6 वर्षों की आयु जो होती है शैशवावस्था के अंतर्गत आती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शैशवावस्था 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। 6 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था कहा जाता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था जो होती है वो शैशवावस्था ही होती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है किस अवस्था में होती है? तो शैशवावस्था में होती है। आगे देखते हैं, थॉर्नडाइक का जो विचार है वो विचार है 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध सपनों में रहता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि 3 से 6 वर्षों तक का बच्चा अर्ध सपनों में रहता है, ये किसका विचार है? तो थॉर्नडाइक का विचार है। आगे देखते हैं, एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो एक नवजात शिशु का जो भार होता है वो 6 से 8 पाउंड माना जाता है। अगला देखते हैं, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा गया है और किसने कहा है? तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है बैलेंटाइन ने। सबसे तेज शारीरिक विकास किस अवस्था में होती है? तो सबसे तेज शारीरिक विकास शैशवावस्था में होती है। आगे देखते हैं, विकास की प्रक्रिया क्या होती है? तो गर्भावस्था से लेकर जीवन प्रयत्न तक विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। शैशवावस्था में वृद्धि तो तीव्र होती है और जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की जो गतिविधियाँ होती हैं उसी को बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। अगला देखते हैं, व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है। तो व्यक्तित्व के विकास की नींव शैशवावस्था में ही पड़ जाती है। शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं। वो 4 संवेग क्या है? भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। ये शैशवावस्था के 4 संवेग हैं। आगे देखते हैं, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। इसको कहा गया है किसके द्वारा? तो एडलर ने। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, इसको किसने कहा? एडलर ने। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है सिगमंड फ्रॉइड का। चलिए आगे देखते हैं, शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है। शैशवावस्था का बालक को कहा जाता है निर्माण काल। तो शैशवावस्था जो बालक का होता है वो निर्माण काल होता है। दूध के दांत कितने होते हैं? तो दूध के दांत पूछे जा सकते हैं। तो दूध के दांत 20 होते हैं। और नवजात शिशुओं में हड्डी की संख्या कितनी होती है? लगभग 270 होती है। आगे देखते हैं, शैशवावस्था से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कौन सी अवस्था को दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? तो शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति जो होती तीव्र होती है। फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो फ्राइड के अनुसार लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। पूछा जा सकता है इलेक्ट्रा ग्रंथि किस में पाई जाती है? और लड़कियों में पाई जाती है। और किसके अनुसार? फ्राइड के अनुसार। फ्राइड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। फ्राइड के अनुसार लड़कों में ओपिडस ग्रंथि पाई जाती है और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। आगे देखते हैं, कितने वर्षों में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं? तो 1 वर्षों में जो सभी दूध के दांत निकल जाते हैं। स्वप्रेम की भावना का विकास होता है। तो शैशवावस्था में स्वप्रेम भावना का विकास होता है। अगला बिंदु देखते हैं, जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है। तो जन्म के समय शिशु की धड़कन अनियमित रहती है।
आगे देखते हैं हड्डियों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और खनिज तत्व पाए जाते हैं। आगे देखते हैं परिवार जो होता है वो बालक की प्रथम पाठशाला कहलाती है। गर्भ में बालक को विकसित होने में जो दिन लगते हैं 280 दिन लगते हैं। और वर्तमान में बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा के लिए कहा गया है उस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। वर्तमान में बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा। आगे देखते हैं डाल्टन प्रणाली, वेरी इंपॉर्टेंट है। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता है मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। अगला देखते हैं वंशानुक्रम में आनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं 1/2 पिता पक्ष के, 1/2 माता पक्ष के। शैशवावस्था की पूर्व वैज्ञानिक विशेषता क्या है। तो शैशवावस्था की पूर्व मनोवैज्ञानिक विशेषता जो है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है। आगे देखते हैं कैलिकॉक परिवार का अध्ययन किसने किया। कैलिकॉक परिवार का अध्ययन किसने किया है। तो किया है गोडार्ड ने। चलिए आगे देखते हैं बाल्यावस्था के विषय में बात करते हैं। तो बाल्यावस्था से जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी बिंदु हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए बाल्यावस्था को पढ़ते हैं। बाल्यावस्था की आयु होती है तो 6 से 12 वर्ष की जो आयु होती है वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं समूह की आयु होती है तो बाल्यावस्था जो होती है वो समूह की आयु कहलाती है। चुस्ती की आयु क्या कहलाती है, बाल्यावस्था कहलाती है। गंदी आयु भी क्या कहलाती है, बाल्यावस्था कहलाती है। यहाँ देखिए 10 से 12 वर्ष तक की आयु परिपाक काल या संचयन काल कहलाता है। 6 से 9 वर्ष की आयु पूर्व बाल्यकाल कहलाता है और 10 से 12 वर्ष की आयु उत्तर बाल्यकाल कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। 10 से 12 वर्ष की आयु उत्तर बाल्यकाल कहलाता है। 6 से 9 वर्ष तक की आयु पूर्व बाल्यकाल कहलाता है और 10 और 12 वर्ष तक की आयु को परिपाक काल या संचयन काल कहलाता है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है। तो बाल्यावस्था को मिथ्या और परिपक्वता किसने कहा है, तो रास ने कहा है। रास ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है। आगे देखते हैं बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है, तो कोल और ब्रूस ने कहा है। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कोल और ब्रूस ने कहा है। आगे देखते हैं बाल्यावस्था में बालक होता है तो बाल्यावस्था में बालक जो होता है बाह्य केंद्रित होता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, तो संग्रह करने की प्रवृत्ति जो होती है वो बाल्यावस्था में पाई जाती है। आगे देखते हैं प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था क्या होती है, तो बाल्यावस्था होती है प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश की अवस्था। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि क्या है, तो क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा को कहते हैं मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। आगे देखते हैं प्रोजेक्टर शिक्षण विधि। प्रोजेक्टर शिक्षण विधि क्या है, डाल्टन शिक्षण विधि को प्रोजेक्टर शिक्षण विधि के अंतर्गत रखा जाता है। बेसिक शिक्षण विधि क्या है, तो बेसिक शिक्षण विधि किंडरगार्टन है। आगे देखते हैं संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, ये बाल्यावस्था का है। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहलाता है। बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है तो समयक समलिंगियों से। आगे देखते हैं किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास का जो विकास होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को क्या माना है, तो मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को विषयी माना है। आगे देखते हैं बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, सामूहिकता का भाव। आगे देखते हैं बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है, तो बाहिर्मुखी होता है। आगे देखते हैं किशोरावस्था की बात करते हैं। 12 से 18 वर्ष तक की आयु क्या होती है, किशोरावस्था होती है। पूर्व किशोरावस्था 12 से 15 वर्ष की होती है, उत्तर किशोरावस्था 15 से 18 वर्ष होती है। किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है, ये किसने कहा है, स्टेनले हॉल ने कहा है। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास काल कब होता है, तो पूर्व किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में संवेग प्रायः क्या होता है, अधिक उग्र होता है। किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, तो किशोरावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, एक कथन है क्रो एंड क्रो का, क्रो एवं क्रो का है।
आगे देखते हैं, एडोलसेंस किसकी रचना है? जी.एस. हॉल की रचना है। किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं, यह कथन जी.एस. हॉल का है। आगे देखते हैं, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जाती है। तो धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए कब? किशोरावस्था में। स्टैनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? स्टैनले हॉल अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द 4 तत्व के रूप में परिभाषित किया है। क्या क्या? संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द तत्व एवं रूप में प्रभावित किया है। वो है संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो संचय की जो प्रवृत्ति होती है वो किशोरावस्था में नहीं पाई जाती है। आगे देखते हैं, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो संवेग का आधिक्य होता है, कल्पना की बहुलता होती है। तो किशोरावस्था में संवेग की अधिकता होती है और कल्पना की बहुलता होती है। आगे देखते हैं, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्र को अपने कक्षा कला में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। एक कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो किंगधम महोदय के अनुसार कहा गया है कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों का एक साधन है जिससे वह अपने छात्रों को अपने कक्षा कला में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। आगे देखते हैं, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की कौन सी अवस्था होती है? तो अस्थिरता की अवस्था कहलाती है। आगे देखते हैं, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। तो बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किशोरावस्था में चाहता है। बालक के सर्वांगीण विकास का दायित्व किस पर होता है? तो शिक्षक एवं बालक दोनों पर होता है। बालक के सर्वांगीण विकास का दायित्व शिक्षक एवं बालक दोनों पर होता है। आगे देखते हैं, अंधे बालक होते हैं जिसकी दृष्टि इक्विटी होती है -20 से लेकर 200 होती है, वो अंधे बालक कहलाते हैं। अगला देखते हैं, सामान्य बालक संवेगात्मक रूप होता है तो संतुलित होता है। सामान्य बालक संवेगात्मक से रूप से होता है तो संतुलित होता है। तो यहीं पर हमारे ये प्रश्न महत्वपूर्ण बिंदु सभी अवस्थाओं के, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था के महत्वपूर्ण बिंदु समाप्त होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।